कनकवली वापस चली जाऊं। तो ये तरीका निकाला है आपने इस परिस्थिति से निपटने का? बस एक यही तरीका है सही। जब तक तुम सभी के साथ कनकवली में रह रही थी, हम लोग भी यहाँ पर शांति से रह रहे थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि तुम। रुक क्यों गई? बोलिए ना। नहीं पता था कि मैं जिंदा हूं या नहीं, और अब जब पता चल गया है तो अब आपकी जिंदगी में शांति नहीं है? मेरा वो मतलब नहीं था सही। मैं बस ये कह रही हूँ कि अब चीजें बहुत ज्यादा दिन पर दिन उलझती जा रही है। अगर हम अभी भी अलग अलग दूसरे शहरों में रहेंगे तो हम पहले जैसी जिंदगी जी सकते हैं। विराट सभी से छुट्टियों और त्योहारों पर उसे मिलने आ सकता है, या फिर तुम सभी को यहाँ कुछ दिनों के लिए भेज देना। मैं खुद उसका ध्यान रखूंगी और उसे बहुत अच्छा महसूस कराऊंगी। लेकिन सही, अगर तुम यहीं नागपुर में रही तो विराट का पूरा ध्यान सभी पर रहेगा। और जिस तरह से मुझे वीनू के स्कूल को लेकर प्रॉब्लम हो रही है ना, ठीक उसी तरह तुम्हें भी सभी के हर फैसले को लेकर प्रॉब्लम होगी। मैं मानती हूँ कि बच्चों से जुड़े हर फैसले माँ बाप दोनों को मिलकर लेने चाहिए, और विराट भी सभी की जिंदगी के हर फैसले का हिस्सा बनना चाहता होगा। और इसका मतलब है तुम दोनों का मिलना जुलना, तुम्हारी आपस में बातचीत करना लगा रहेगा, और बातचीत होगी तो बहस बढ़ेगी, और बहस में ऐसी ऐसी बातें कही जाएंगी कि उससे दिल भी टूटेंगे। और फिर चाहे विराट ये फैसले वीनू के लिए ले या फिर सभी के लिए ले, किसी न किसी को तो प्रॉब्लम होगी ही सही। और ये सब तुम्हारे नागपुर रहने की वजह से होगा। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि इसी में हम सब की भलाई है कि तुम सभी को लेकर कनकवली वापस चली जाओ। देखो, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए ना, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हारे टिकट्स वगैरह सबका इंतजाम मैं कर दूंगी। मैं हर चीज में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ सही। प्लीज। पता है पत्रलेखा, ये गिरगिट ना फालतू में बदनाम है। असल रंग तो इंसान बदलते हैं। जब तक आपको मेरी जरूरत थी अपने बेटे का इलाज कराने के लिए, आप मेरे आगे हाथ पैर जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मैं नागपुर आ जाऊं। और मैं नागपुर आई आपके बेटे का इलाज करने के लिए, और मैंने एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा। ये नहीं सोचा कि वो नागपुर में एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। और अब जब मेरी बेटी नागपुर में एडजस्ट कर गई है, यहाँ पर खुश है, आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को लेकर वापस चली जाऊं। आप अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर रही हैं, और आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी के बारे में इतना से भी नहीं सोचूं। मेरी बेटी अपने दादा, अपने बाबा के साथ रहना चाहती है। जिंदगी में पहली बार सभी को इतनी खुशियां मिली हैं। इतने सालों से उसके मन में जो बाबा से दूर रहने का दर्द था, वो दर्द दूर हो गया। और आप चाहती हैं कि मैं फिर से अपनी बेटी को वही तकलीफ, वही दर्द दूं। काफी खुदगर्ज है आप पत्रलेखा। नागपुर आते समय मैंने एक बार भी सभी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ वीनू के बारे में सोचा, उसकी भलाई के बारे में सोचा। लेकिन आपकी बातों से नहीं लगता कि आपने मेरी बेटी के बारे में एक बार भी सोचा होगा। सही, मैंने पहले भी कहा है और मैं अभी भी कह रही हूँ कि मेरे बेटे के ब्रेसेस सिर्फ तुम्हारी वजह से निकले। अगर आज मेरा बेटा चल फिर सकता है, दौड़ सकता है, तो उसकी वजह सिर्फ एक है, तुम। और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मुझे तब नहीं पता था कि सभी किसकी बेटी है।
आपके कहने का क्या मतलब है? अगर आपको पता होता तो आप हमें नहीं बुलाती। बुलाती, जरूर बुलाती, लेकिन चीजें अब बहुत ज्यादा उलझ गई हैं। सही, बहुत सारी दबी हुई बातें बाहर आ गई हैं और हम सब की जिंदगियां एकदम उलझ के रह गई हैं। सही, सब कुछ बहुत अजीब हो गया है और हम सब ऐसे तो नहीं चलने दे सकते ना। सही, तुम प्लीज समझो ना, सभी का यहाँ रहना सिर्फ वीनू को ही नहीं, खुद सभी को भी अफेक्ट करेगा। यहाँ तुम्हें और विराट को बहुत लोग जानते हैं और जिन बातों पर हमने पर्दा डाला हुआ है उसे बेपर्दा होने का डर हमेशा हमारे दिमाग में चलता रहेगा। सही, और गलती से भी बच्चों को ये बात पता चल गई तो तुमने सोचा है कि उन पर क्या बीतेगी? अगर सबको ये पता चल गया कि सभी तुम्हारी और विराट की बेटी है तो सभी के साथ साथ वीनू का भी मजाक बनेगा। पीटीएम में, एडमिशन मीटिंग्स में हम लोग क्या कहेंगे? सही, और कब तक ये बात हम सभी से छुपाते रहेंगे? उसे कभी ना कभी तो ये बात पता चलेगी ही ना कि तुम विराट की वाइफ थी और विराट ही उसके असली बाबा है। मुझे पता है सही, तुम भी इन सब सवालों से उतना ही जूझ रही हो जितना कि मैं। इसीलिए तुम सभी को लेकर कनकवली वापस जा रही थी और जो उस वक्त नहीं हो पाया वो अभी हो सकता है। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई तरीका सोचते हैं ना तुम्हारे यहाँ से जाने का। और अगर तुम यहाँ रही तो कोई ना कोई सभी को ये सच बता ही देगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें नागपुर छोड़कर जाना ही होगा। देखो, मैं जब कनकवली आई थी तुम्हें यहाँ लाने के लिए तो तुम शिमला जा रही थी ना, तो तुम एक काम करो, तुम शिमला वापस चली जाओ। चलो, मैं तुम्हें नहीं बताती कि तुम कहाँ जाओ कहाँ नहीं, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन तुम प्लीज जाओ। सही, मेरे ब्लॉगिंग के वक्त के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं तुम्हारा सारा बंदोबस्त कर दूंगी। तुम्हें शिमला जाना है, तुम्हें कश्मीर जाना है, तुम्हें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, जहाँ जाना है तुम चली जाओ। मैं सभी का एडमिशन, उसका पढ़ाई लिखाई, सबका खर्चा मैं देख लूंगी। मैं तुम्हारी सारी हेल्प कर दूंगी। सही, ये बात में आप खर्चे की बात क्यों कर रही है? मेरी बेटी का खर्चा मैं आज तक उठाती आई हूँ और आगे भी उठाऊंगी। इस काबिल हूँ मैं। ना ही मैंने आपके पति से पैसे लिए हैं और ना ही मुझे आपकी दया की भीख चाहिए। और प्लीज पत्रलेखा, भूलिए मत, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं दुनिया के किसी भी कोने में अपना और अपनी बेटी का खर्चा अच्छे से निकाल सकती हूँ। तो प्लीज, हाँ, पैसे के अलावा जो भी आपने बात कही वो मुझे सही लगती है। मैं आपकी हर बात से सहमति रखती हूँ। मैंने खुद यहाँ से जाने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं उस कोशिश में नाकामयाब रही। लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी दुख और तकलीफों से नहीं घेरना चाहती। मैं सभी का दिल नहीं तोड़ सकती और मैं अपनी भी जिंदगी में उलझने नहीं चाहती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि विराट मुझे फिर से जाने से रोक ले। आपको याद है, आप ही के सामने आपके पति ने मुझसे वादा लिया था कि मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। उस वादे का क्या? आप चाहती हैं मैं वो वादा तोड़ दूं और फिर विराट इस बात का इतना बड़ा तमाशा बना देंगे। वो मुझ पर इल्जाम लगाएंगे कि मैंने वादा तोड़ दिया। वादा? तुम्हें पता है सही, ये लफ्ज वादा ये दुनिया की सबसे कमजोर चीज है। इसके पीछे आधी दुनिया बर्बाद है। और जिन लोगों को अपने वादे सबसे पहले याद रखने चाहिए, वही लोग अपने वादे सबसे पहले भूल जाया करते हैं। हम दोनों को ही देख लो, हमसे कई वादे किए गए और विराट ने खुद किए। और तुम्हें पता है, विराट ने मुझसे सबसे पहले वादा किया था और वो उसने तोड़ दिया ऐसे। और फिर उसने तुमसे वादा किया, वो भी उसने तोड़ दिया।
और उसने मुझसे फिर एक वादा किया। वो वादा वो अभी तक नहीं निभा पा रहा है। तो अगर एक वादे की ही बात है तो तुम अपनी बेटी के भविष्य के लिए एक वादा नहीं तोड़ सकती? एक वादे के चक्कर में तुम अपनी सभी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हो? कमाल की बात है। एक तरफ आपके पति है जो नहीं चाहते कि मैं यहाँ से जाऊं, और दूसरी तरफ आप है जो मुझे मना रही है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। और जिंदगी में पहली बार मुझे आपकी बात जायज लग रही है। पहली बार हम दोनों एक ही तरीके से सोच रहे हैं। हमें हमारा टेस्ट नहीं बदलना चाहिए और ना ही जगह। तभी हमारी दुनिया का संतुलन बना रहेगा। वो एक ही जगह घूमती रहेगी और कोई भटकेगा नहीं। जानते हो सही, अगर आज हम दोनों ऐसे नहीं होते, अगर हालात कुछ और होते, तो शायद किसी और दुनिया में हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते। विराट, विराट क्या कर रहे हो? विराट, विराट ये विराट क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। विराट, तुम गलत समझ रहे हो। बिल्कुल चुप। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बीच में मत पड़ो। मुझे ना यकीन नहीं हो रहा है, दो औरतें जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, जिनके बीच में पहले दिन से नाराजगी के अलावा और कुछ नहीं रहा है, वो दोनों छुप छुप के मिल रही है। वो भी उस आदमी के खिलाफ साजिश रचने के लिए जिसकी वजह से तुम दोनों की जिंदगी के तार जुड़े। और तुम ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दो कि तुम मुझे मेरी बेटी से दूर कर सकती हो। सोचना भी मत, क्योंकि पिछली बार तो मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो और मेरी कोई बेटी भी है। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरी एक बेटी है। यकीन मानो, अगर तुम मेरी बेटी को दुनिया के आखिरी छोर तक भी ले गई ना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा और अपनी बेटी को वापस ले आऊंगा। और ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोचा भी ना तुमने। मैं सभी को सच सच बता दूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि उसकी आई नहीं, उसे उसके बाबा से दूर रखा था इतने सालों तक। उसकी आई नहीं, उसके बाबा को नहीं बताया था कि उसकी कोई बेटी भी है। मैं सभी को बता दूंगा कि मैं ही उसका असली बाबा हूं। उसे ये भी बता दूंगा कि इतने साल अपने बाबा से दूर रहने की जो तकलीफ सही है ना उसने, उसकी वजह और कोई नहीं, उसकी आई है। फिर देखते हैं सभी क्या कहती है। गैस करना चाहोगी डॉक्टर सही जोशी? बताओ ना, कैसे बर्ताव करेगी तुम्हारी बेटी? मैं बताता हूं। नफरत करेगी वो तुमसे, इतनी नफरत कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती तुम। जरा सोचो सही, क्या होगा? ये सारा सच जानने के बाद सभी, तुम्हारी बेटी तुमसे दूर चली जाएगी, तुम्हें छोड़कर, अपनी आई को छोड़कर वो अपने बाबा के पास चली आएगी हमेशा के लिए। क्या यही चाहती हो तुम? सही, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे आकर उसे लेकर चली जाओगी, अपना हक जताओगी, तो याद रखना, इस बार तो तुम जेल से छूट गई थी, लेकिन अगली बार इतनी आसानी से बाहर नहीं आने दूंगा मैं। लेकिन विराट,
मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ एक मां के दिल में जज्बात होते हैं? क्या लगता है तुम्हें सिर्फ एक मां को ही अपने बच्चे की परवाह होती है? सिर्फ एक मां अपने बच्चे के लिए घायल शेरनी की तरह बर्ताव कर सकती है? कभी एक बाप को आजमा कर देखो, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जब सभी तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहेगी, हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। जिस तकलीफ से मैं गुजरा हूं, तुम भी उसी तकलीफ से गुजरोगी। तब तुम्हें समझ आएगा अपना बच्चा पास ना होने का एहसास क्या होता है। इसीलिए मेरी बात को विनती, चुनौती, चेतावनी जो समझना है समझ लो, लेकिन मेरी बेटी को मुझसे दूर करने का ख्याल अपने दिमाग से हटा दो। विराट, मैंने ही सही को यहाँ अभी नहीं पत्र लिखा, अभी नहीं। मैं हमारे रिश्ते की गरिमा रखूंगा। तुमसे जो भी बात करनी होगी मैं अकेले में करूंगा, किसी तीसरे के सामने नहीं। चलो। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे थे? बेटा वो मैं बाड़ा, आपकी मम्मा ना एक सरप्राइज प्लान कर रही थी चुपके से। उनको लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा। ओफो मम्मा, आप मुझे बताते ना, मैं आपकी हेल्प करता। अब सरप्राइज खराब हो गया ना। अरे नहीं नहीं, मैं सरप्राइज नहीं हुआ उसमें क्या हो गया? आपकी मम्मा तो सरप्राइज हो गई ना। शक्ल देखने जैसी थी इनकी। ऐसा हो गया था कि ओ माय गॉड, विराट यहाँ कैसे पहुंच गया। मम्मा, आप उदास लग रहे हो, क्या हुआ? मम्मा, अगर आप उदास हो ना, आप मुझे बताओ। जैसे बाबा ने मेरा मूड अच्छा कर दिया ना, वैसे ही मैं भी आपके लिए एक आइसक्रीम लाऊंगा और आपका मूड ऐसे अच्छा कर दूंगा। रहने दो, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मम्मा का मूड अभी बहुत अच्छा होने वाला है। बाबा है ना, आइसक्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। चले? मैं हमारे रिश्ते की गरिमा रखूंगा। तुमसे जो भी बात करनी होगी मैं अकेले में करूंगा, किसी तीसरे के सामने नहीं। क्या समझते हो तुम खुद को? तुम्हारा जो दिल में आएगा करोगे, जो मन में आएगा वो मुझसे कहोगे। मैं चुपचाप सब कुछ सहने रहूंगी। मतलब क्या था तुम्हारा? किसी तीसरी, कौन तीसरी, कौन तीसरी? मतलब क्या था? मुझे किससे खिलाओगे? समझते क्या हो खुद को? जो मन में आएगा वो कहोगे, वो करोगे। खुद को भगवान समझते क्यों? जो जी में आता है वो करते हो विराट। कभी अपने बेटे की डॉक्टर बना दिया, कभी उसकी जिंदगी से निकाल दिया, कभी मुझे जेल में डलवा दिया और मुझसे मेरी बेटी को दूर किया। मुझसे मेरी बेटी को दूर किया विराट। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं आई क्यों, मैं आई क्यों। आपकी बीवी मेरे सामने हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी मेरे यहाँ आने के लिए, ताकि मैं आपके बेटे का इलाज करूं, और मैं यहाँ सिर्फ उस बच्चे के लिए आई थी। लेकिन आपको क्या लगा? क्या लगा? और मेरी बेटी यहाँ आपकी और आपके परिवार की कड़वी बातें सुनने के लिए आए हैं, जिसके जो जी में आता है बोल के चला जाता है। कभी आई कुछ बोलती है, कभी का कुछ ताना मारती है।
चुकी हूँ, मैं ये सब सुन सुन के थक चुकी हूँ विराट। जा रही थी ना मैं यहाँ से, लेकिन आपने मुझे नहीं जाने दिया। आपने मुझे जेल में डाल दिया और क्या धमकी दी? मुझसे मेरी बेटी को दूर कर दोगे, उसका सच बता दोगे, मुझसे मेरी बेटी को दूर करोगे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.